तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में दोनों ही पक्षों की बहस हुई पूरी। 30 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम फैसला। कई बीजेपी नेता मस्जिद तोड़ने के मामले में जाएंगे जेल, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान को आधी रात को मथुरा जेल से किया रिहा। डॉक्टर कफील खान बोले, किसी दूसरे केस में मुझे फिर फंसा सकती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मुझे है अब भी डर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को चीन से एक और बड़ा झटका। लद्दाख के बाद चुमार में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश। मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें, चीन बढ़ रहा है भारत की तरफ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान के रिहा होने के बाद आजम खान को भी रिहा करने की देश में उठी मांग। अखिलेश यादव बोले कि झूठे मुकदमों में आजम खान को गया है फंसा, आजम खान को तुरंत रिहा करे योगी सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी भक्तों को जम्मू कश्मीर से लगा तगड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में मूल निवास प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी नहीं खरीद सकेंगे बाहर के व्यक्ति। जम्मू कश्मीर में जमीन सिर्फ नौकरियों के लिए कर सकते हैं आवेदन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मोदी भक्तों को दिया ये तगड़ा झटका। विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग को लिखा पत्र। कहा, फेसबुक कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों को दे रहे हैं खुलेआम गाली और अपशब्द कह रहे हैं, इनको रोकें फेसबुक के मालिक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई बोले, यूएई ने इजराइल से समझौता करके इस्लामिक देशों को दिया है धोखा, नहीं छोड़ेंगे यूएई को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने पूरे देश को 50 साल कर दिया है पीछे। दुनिया जा रही है आगे, लेकिन भारत मोदी राज में है सबसे पीछे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बोला है मोदी पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे एक एक कर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में दोनों ही पक्षों की बहस हुई पूरी। 30 सितंबर से पहले कोर्ट सुनाएगा इसमें अपना अंतिम फैसला। कई बीजेपी नेता जाएंगे मस्जिद तोड़ने के केस में जेल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाए जाने के आपराधिक मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव व अभियोजन पक्षी मौखिक बहस पूरी हो गई है। इसके साथ ही करीब 3 साल से चल रहे इस मामले की अंतिम सुनवाई भी कोर्ट में मुकम्मल हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत को हर हाल में 30 सितंबर तक इस मामले को फैसला सुनाते हुए खत्म करना है। इसमें कई बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद गिराई है। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि कई बीजेपी नेता इसमें जेल भी जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 49 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि 70 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी अभी लोग बचे हुए हैं, जिनमें से बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। अब सभी पर यह फैसला कोर्ट सुनाएगा। देखते हैं कि इनको बरी करता है या फिर इन्हें कितने साल की सजा होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान बोले कि किसी दूसरे केस में मुझे फिर फंसा सकती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के करीब 12 घंटे बाद डॉक्टर कफील खान को आखिरकार मंगलवार देर रात मथुरा जेल से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया है। उन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भाषण को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाई गई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा गया था। वहीं जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वह उन तमाम शुभ चिंतकों के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई।
उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें अब भी रिहा करने को तैयार नहीं था, लेकिन लोगों की दुआ की वजह से वह रिहा हुए हैं। मगर आशंका है कि उन्हें फिर किसी मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंसा सकती है। वहीं कफील खान ने कहा कि अब वह रिहा हो गए हैं और बिहार और असम के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाकर पीड़ित लोगों का इलाज करेंगे और कोई रुपया भी नहीं लेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राजधर्म नहीं निभा रहा बल्कि वह गुंडा राज चला रहा है। तो ये काफी बड़ा बयान जेल से रिहा होने के बाद कफील खान ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी को एक बार फिर से चीन से लगा तगड़ा झटका। चीन ने पूर्वी लद्दाख के बाद चुमार में भारत के क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात को लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना के जवान मौजूद थे और उन्होंने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने लद्दाख को छोड़कर भारत के चुमार क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। जो दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सेना के लगभग 7 से 8 भारी वाहनों ने चेपूजी कैंप से भारत के एलएसी की ओर आने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए जवानों की पहले से ही उस क्षेत्र में तैनाती कर रखी। इसके आगे बताया गया है कि भारतीय इलाकों में सैनिकों को देखकर चीनी वाहनों का काफिला वापस अपने ठिकाने की ओर लौट गया। तो किस तरह से चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ विपक्ष की आवाजी देश में दबाने पर लगी हुई है। तो ये तगड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान के जेल से रिहा होने पर बोले अखिलेश यादव, अब आजम खान को भी रिहा करे योगी सरकार, झूठे मुकदमों में फंसाया है योगी ने। जो दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के साथ ही सपा सांसद आजम खान की रिहाई की भी मांग उठने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई की मांग उठाई है। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान इन दिनों पत्नी और बेटे समेत सीतापुर जेल में बंद है। उन्हें लगभग 6 महीने हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश के देश में सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है। हमें उम्मीद है कि झूठे मुकदमे में फंसाए गए आजम खान जी को भी योगी सरकार शीघ्र ही छोड़ेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारियों का अन्याय व अत्याचार हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि कोर्ट भी ऊपर बैठा है और कोर्ट का डंडा जब पड़ता है तो किस तरह से कफील खान जैसे निर्दोष लोगों को अपनी सरकार में सत्ताधारियों को छोड़ना पड़ता है। तो अखिलेश यादव ने अब आजम खान की रिहाई की मांग उठा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी भक्तों को तगड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में मूल निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, सिर्फ पा सकते हैं नौकरी। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटाया है, तब से मोदी भक्त और इस्लाम विरोधी लोग लगातार कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जाकर हम जमीन ले सकते हैं और हम वहां का प्रमाण पत्र भी या निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन सभी भक्तों को झटका देते हुए कहा है कि नए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत केवल नौकरियों का आवेदन करने के लिए होगी और ये जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र धारकों का नाम केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कह दिया कि अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपने बाहर से आकर अब जम्मू कश्मीर में बनवा लिया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, तब सिर्फ आप जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवा ही ले सकते हैं, ना कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, जैसा कि भक्त अनुच्छेद 370 हटने के बाद सोच रहे थे। तो ये तगड़ा झटका मोदी समर्थकों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फेसबुक कर्मी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को गालियां और अपशब्द।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मालिक जुकनबर्ग को लिखा पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ फेसबुक अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और अन्य बीजेपी के मंत्रियों को ऑन रिकॉर्ड गाली दी जा रही है और उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब इसी पर चिंता जताते हुए बीजेपी के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकनबर्ग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक कर्मचारी किस तरह से इंडिया में रहकर भारत के ही प्रधानमंत्री को और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को गाली दे रहे हैं और अपशब्द कह रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई फेसबुक के मालिक जुकनबर्ग करें। और इसी को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो किस तरह से राहुल गांधी जो बीजेपी से फेसबुक की सांठगांठ का आरोप लगा रहे थे, तो अब फेसबुक के कर्मी ही प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं और अपशब्द कह रहे हैं। ये खुद उनके बीजेपी सांसद और उनके मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्र लिखकर बताया है जुकनबर्ग को। तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को भी फेसबुक पर अब डिसलाइक मिलने शुरू होने लगे हैं। इसी बीच बट दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनोई बोले यूएई ने इजराइल से शांति समझौता करके इस्लामिक देशों को दिया है धोखा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई ने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौते पर आज नाराजगी जताई है। उन्होंने यूएई द्वारा किए गए इस समझौतों को इस्लामिक देशों के साथ धोखा बताया है। खामनोई ने कहा है कि इजराइल से समझौता कर यूएई फिलिस्तीन को भूल गया। यूएई के ये धोखेबाजी लंबे समय तक नहीं चलेगी। इस धोखे को हमेशा हम याद रखेंगे और जल्दी ईरान और इजराइल के बीच ये समझौता टूट जाएगा और हमें इसकी उम्मीद भी है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अगस्त को दोनों ही देशों के बीच शांति समझौते की घोषणा की थी और ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की पहले से ही नहीं बनी हुई है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात भी ईरान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों बने थे। इसी बीच बट दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी सरकार पूरी तरह से हो चुकी है विफल, अब नहीं आएगी 2024 में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से इसे रोकने में विफल हुई है। आगे उन्होंने कहा कि शायद आने वाले समय में और भी बुरे से समय से भारत के लोगों को गुजरना पड़े और प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार और नौकरी ना रहे, ऐसा भी आशंका है। वही झारखंड के सीएम ने कहा कि आप देख रहे हैं कि सब भगवान भरोसे भारत में है। जीएसटी के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकारों को उलझाने का प्रयास करने का कहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो बकाया पैसा केंद्र की सरकार पर है, वो पैसा भी केंद्र की सरकार ने हमें नहीं दिया है और आगे भी देश बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी सब मोदी राज में विफल हो चुकी है, जबकि 50 साल से ऐसी कभी स्थिति नहीं आई थी जो इस समय आ रही है। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन भारत पीछे खिंच रहा है। तो ये मोदी सरकार की विफलताएं तो जबरदस्त हमला झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बोला है। वापस लिया जाए।